हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 18, मूनी, वर्मटेल, पैटफुट और प्रॉन्ग्स। ये समझने में कुछ सेकंड्स लग गए कि ये वाकई कितना मूर्खतापूर्ण था। फिर रॉन ने वो कहा जो हैरी सोच रहा था, आप दोनों पागल हो गए हो? बकवास, हरमाइनी ने धीमे से कहा। पीटर पेटिग्रू मर चुका है। इसने उसे 12 साल पहले मार दिया था, हैरी बोला। उसने ब्लैक की तरफ इशारा किया। मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन पीटर मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ब्लैक ने स्कैबर्स पर छलांग लगा दी, जिसकी वजह से क्रुकशैंक फर्श पर गिर पड़ी। जब ब्लैक का वजन रॉन के टूटे पैर पर पड़ा तो वो बिलबिला गया। सीरियस नहीं! ल्यूपिन ने छलांग लगाकर ब्लैक को रॉन से दूर खींचा। तुम इसे इस तरह नहीं मार सकते हो, इन लोगों को समझाना होगा, पूरी बात बतानी होगी। हम इन लोगों को पूरी बात बाद में भी तो बता सकते हैं। वो ल्यूपिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। स्कैबर्स किसी सुअर की तरह चीख रहा था और भागने की कोशिश में रॉन के चेहरे और गर्दन को खरोंच रहा था। उन्हें हर बात जानने का हक है, ल्यूपिन ने कहा, जो ब्लैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो रॉन का पालतू चूहा था। इस कहानी के कुछ हिस्सों को तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, और हैरी भी तो। तुम्हें हैरी को सच्चाई बतानी होगी, सीरियस। ब्लैक ने संघर्ष करना छोड़ दिया। ठीक है, ब्लैक ने अपनी नज़रें चूहे पर से हटाए बिना कहा। उन्हें जो बताना चाहते हो बता दो, पर जल्दी करो रीमस। मैं वो हत्या करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे सज़ा हुई थी। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है। ये बेसिर प्यार की बातें बहुत हो गई, मैं जाता हूँ। उसने अपने सही सलामत पैर को उठाने की कोशिश की, लेकिन ल्यूपिन ने अपनी छड़ी दोबारा उठाकर स्कैबर्स की तरफ तान दी। मेरी बात सुन लो रॉन, बस सुनते समय पीटर को पकड़े रहना, उन्होंने शांत स्वर में कहा। वो पीटर नहीं है, स्कैबर्स है, रॉन चीखा और चूहे को अपने सामने वाली जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन स्कैबर्स संघर्ष कर रहा था। रॉन लड़खड़ाया और लहरा कर गिरने लगा। ब्लैक को नज़रअंदाज करते हुए हैरी ल्यूपिन की तरफ मुड़ा। बहुत से लोगों ने पेटिग्रू को मरते देखा था, पूरी सड़क ने देखा था। उन्होंने वो नहीं देखा जैसा वो सोचते हैं। सब ने यही सोचा कि सीरियस ने पीटर को मार डाला, ल्यूपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भी यही मान रहा था, जब तक कि मैंने आज रात को वो नक्शा नहीं देखा था, क्योंकि नक्शा कभी झूठ नहीं बोलता। पीटर जिंदा है, रॉन उसे पकड़े हुए है। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, उसकी नज़रें मिली तो वो मन ही मन सहमत हो गए। ब्लैक और ल्यूपिन पागल हो चुके हैं। कहानी बेतुकी और बेमतलब है। स्कैबर्स पीटर पेटिग्रू कैसे हो सकता है? अज़्काबान ने ब्लैक के दिमाग को फिरा दिया है, लेकिन ल्यूपिन उनके सुर में सुर्खियों मिला रहे। लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन, स्कैबर्स पेटिग्रू नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता, आप जानते हैं, हरमाइनी ने कहा। सच क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पीटर पेटिग्रू नर पशु होता तो लोगों को पता चल जाता। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हमें क्लास में इच्छाधारी नर पशुओं के बारे में पढ़ाया है। मंत्रालय ने उन जादूगरों जादूगरनियों का रिकॉर्ड रखा है जो जानवर बनते हैं। एक रजिस्टर है जिसमें बताया गया है कि इस जानवर का रूप कौन धारण कर सकता है, उसके क्या निशान हैं। मैंने रजिस्टर देखा है, उसमें प्रोफेसर मैगोनिकल का नाम है। इस सदी में सिर्फ 7 इच्छाधारी नर पशु हुए हैं और पेटिग्रू का नाम उस सूची में नहीं है। हैरी मन ही मन इस बात पर दाद देने लगा कि हरमाइनी अपने होमवर्क पर कितनी मेहनत करती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ल्यूपिन हंसने लगी। बिल्कुल सही कहा हरमाइनी, लेकिन मंत्रालय को कभी पता ही नहीं चला कि 3 इच्छाधारी नर पशु ऐसे हैं जो हॉगवर्ट्स में घूमते रहते हैं, लेकिन उनके नाम रिकॉर्ड में नहीं। अगर तुम उन्हें पूरी कहानी सुना रहे हो तो जल्दी करो रीमस, ब्लैक गुर्राया, जो स्कैबर्स की हर कोशिश को गौर से देख रहा था। मैंने 12 सालों तक इंतजार किया है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, सीरियस, ल्यूपिन ने कहा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ था। दरवाजे के पीछे जोरदार चरमराहट की आवाज़ हुई। बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। 5 लोगों ने दरवाजे को घूर कर देखा, फिर ल्यूपिन की तरफ कदम बढ़ाते हुए बाहर की तरफ झांकने लगे। कोई नहीं है, यहाँ पर भूत रहते हैं, रॉन बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। ल्यूपिन अब भी दरवाजे को अजीब अंदाज में घूर रहे थे। चीखती हवेली में कोई भूत नहीं रहता। गांव वाले जो चिल्लाने की आवाज़ें सुनते थे, वो चीखें मेरी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने से अपने भूरे बाल हटाए, एक पल सोचा और फिर कहा, सारी बात यहीं से शुरू होती है, मेरे नर भेड़िया बनने से।
ये सब नहीं होता अगर नरभेड़िए ने मुझे काटा नहीं होता और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं होता। रॉन बीच में बोलना चाहता था लेकिन हरमाइनी ने रोक दिया। वो ल्यूपिन को बहुत गौर से देख रही थी। जब मुझे नरभेड़िए ने काटा तो मैं बहुत छोटा था। मेरे माता पिता ने सारी कोशिश की लेकिन इलाज नहीं हुआ। प्रोफेसर स्नैप जो काढ़ा बनाते हैं वो हाल में ही खोजा गया है और इससे मैं सुरक्षित हो जाता हूँ। पूर्णिमा के ठीक पहले वाले सप्ताह में इस काढ़े को बिना नागा पीने से रूप बदलते समय में होशो हवास में रहता हूँ और एक हानि रहित नरभेड़िया बनकर अपने ऑफिस में बंद हो जाता हूँ। चंद्रमा के घटने का इंतज़ार करता हूँ। लेकिन काढ़े की खोज से पहले महीने में एक बार भयंकर नरभेड़िए में बदल जाता था। हॉगवर्ट्स में पढ़ना मुझे असंभव सपने की तरह लगता था। लेकिन तभी डंबलडोर हेडमास्टर बन गए। उनका नज़रिया सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ। ल्यूपिन ने आह भरकर हैरी को देखा। मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस साल मैं हॉगवर्ट्स में आया था लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया था। सच तो ये है कि इसे लगाया ही इसलिए गया था क्योंकि मैं हॉगवर्ट्स में आया था। ये मकान, ल्यूपिन ने उदासी से कमरे को देखते हुए कहा, इसमें आने वाली सुरंग मेरे इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। महीने में एक बार मुझे महल से निकाल कर इस जगह पर लाया जाता ताकि मैं भेड़िया बन सकूं। सुरंग के मुंह पर पेड़ लगाया गया ताकि कोई मेरे पास ना आ सके क्योंकि मैं खतरनाक था। हैरी नहीं जानता था ये कहानी कहाँ जाएगी। ल्यूपिन के अलावा सिर्फ स्कैबर्स की डरी हुई चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन दिनों मेरा रूप परिवर्तन भयंकर होता था। नरभेड़िए में बदलना बहुत तकलीफ देह होता है। मुझे इंसानों से अलग कर दिया जाता ताकि मैं उन्हें काट न दूं। इसलिए मैं खुद को ही काटता और खरोंचता रहता। गांव वालों ने मेरे चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। चीखें सुनकर सोचा भयंकर भूतों की आवाज़ सुन रहे हैं। डंबलडोर ने इस अफवाह को बढ़ावा दिया। हालांकि ये हवेली बरसों से शांत है लेकिन अब भी गांव वाले इसके पास नहीं आते। लेकिन मेरे रूप परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो मैं ज़िंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं था। पहली बार मेरे पास दोस्त थे, 3 अच्छे दोस्त, सीरियस ब्लैक, पीटर पेटिग्यू और जाहिर है तुम्हारे पिता हैरी, जेम्स पॉटर। मेरे तीनों दोस्तों का ध्यान इस तरफ जाना ही था कि मैं महीने में एक बार गायब होता हूँ। मैंने हर तरह के बहाने बनाए। उन्हें बताया मेरी माँ बीमार रहती हैं जिससे मुझे मिलने जाना पड़ता है। मैं दहशत में था कि जिस पल उन्हें सच्चाई का पता चलेगा वो साथ छोड़ देंगे। लेकिन हरमाइनी, उन्हें भी तुम्हारी तरह सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिससे मेरा रूप परिवर्तन न सिर्फ कम तकलीफ देह हो गया बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय हो गया। वो इच्छाधारी नरपशु बन गए। मेरे डैडी भी? हैरी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, इच्छाधारी नरपशु कैसे बना जाता है? ये पता लगाने में उन्हें 3 साल लग गए। तुम्हारे पिता और सीरियस स्कूल के सबसे होशियार विद्यार्थी थे। ये बात अच्छी थी क्योंकि इच्छाधारी नरपशु में रूप परिवर्तन के कई बार बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। इसीलिए मंत्रालय इच्छाधारी नरपशु बनने की कोशिश करने वालों पर काफ़ी कड़ी निगाह रखता है। पीटर को जेम्स और सीरियस की मदद की ज़रूरत पड़ी। हमारे 5th ईयर में उन्होंने ये काम कर लिया। वो तीनों इच्छा होने पर जानवर बन सकते थे। लेकिन इससे आपको क्या मदद मिली? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। वो इंसान के रूप में मेरे साथ नहीं रह सकते थे लेकिन जानवर बनकर रहने लगे। नरभेड़िया इंसानों के लिए खतरनाक होता है। वो हर महीने जेम्स के अदृश्य चोगे में छिपकर महल से बाहर निकलते, रूप बदल लेते। पीटर जो सबसे छोटा था, लड़ाकू पेड़ की हमला करती शाखाओं के नीचे से फिसलता हुआ जाता और शांत करने वाली गांठ दबा देता। वो सुरंग के अंदर आकर मेरे पास रहते। उनके साथ रहते मैं कम खतरनाक हो जाता। मेरा शरीर तो भेड़ियों का रहता लेकिन दिमाग भेड़ियों की तरह नहीं रहता। चूँकि हम सब रूप बदल सकते थे, हमारे सामने रोमांचक संभावनाएं खुल गई थीं। सीरियस और जेम्स इतने बड़े जानवरों में बदलते कि वो नर भेड़िए पर काबू कर सकें। मुझे नहीं लगता कि हॉगवर्ट्स के किसी और विद्यार्थी को हॉगवर्ट्स के मैदान और हॉग्समीड के बारे में उतनी जानकारी थी जितनी हमें थी। और इस तरह हमने वो नक्शा बनाया और उस पर अपने अपने गुप्त नाम लिख दिए। सीरियस पैटफुट है, पीटर वर्मटेल है और जेम्स टॉन्क्स था। वो किस तरह का जानवर है? हैरी ने पूछना शुरू किया लेकिन हरमाइनी ने बात काट दी। फिर भी ये सचमुच खतरनाक था, अंधेरे में नर भेड़िए के साथ चारों तरफ घूमना। अगर आप दूसरों को चकमा देकर भाग जाते और किसी को काट लेते। मैं कई बार अपराधी महसूस करता हूँ कि मैंने डंबलडोर का विश्वास तोड़ा था। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिलाया था, जबकि कोई दूसरा हेडमास्टर ऐसा नहीं करता।
उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि मैंने 3 साथी विद्यार्थियों को गैर कानूनी ढंग से इच्छाधारी नर पशु बनने के लिए प्रेरित किया। ल्यूपिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उनकी आवाज़ में खुद के लिए नफरत का भाव आ गया। मैं पूरे साल संघर्ष करता रहा, सोचता रहा मुझे डंबलडोर को बताना चाहिए कि सीरियस इच्छाधारी नर पशु है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। डंबलडोर का विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने मुझे हॉगवर्ट्स में दाखिला दिया था, मुझे नौकरी भी दी। जब मुझे बाकी सब ने दूर रखा, नरभेड़िया होने के कारण मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और इसलिए मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि सीरियस स्कूल में उन गुप्त कलाओं का प्रयोग करके घुस रहा है जो उसने वोल्डेमॉर्ट से सीखी हैं। इच्छाधारी नर पशु होने से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह से स्नैप मेरे बारे में शुरू से सही थे। स्नैप का इससे क्या लेना देना है? ब्लैक ने कटुता से कहा। वो यही है सीरियस, वो यहाँ पढ़ा रहा है। ल्यूपिन ने भारीपन से कहा। स्नैप स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था। जब गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद की नौकरी मुझे दी गई, उसने बहुत विरोध किया। सीरियस ने उसके साथ ऐसा मजाक किया था जिससे उनकी जान जा सकती थी और उस मजाक की जड़ में मैं था। ब्लैक ने अपमानजनक आवाज़ निकाली। उसके साथ यही होना चाहिए था। छिप छिप कर पता लगाने की कोशिश करता था कि हम कहाँ जाते हैं। हमें स्कूल से निकलवाना चाहता था। सेवरियस की इस बात में गहरी रुचि थी कि मैं हर महीने कहाँ जाता हूँ। ल्यूपिन ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा। वो हम लोगों को पसंद नहीं करता था, ख़ास तौर पर जेम्स से चिढ़ता था। मुझे लगता है क्विडिच पिच पर वो जेम्स की प्रतिभा के कारण उससे जलता था। चाहे जो हो, स्नैप ने एक शाम को मुझे मैडम पॉम्फ्री के साथ मैदान पार करते देखा। सीरियस ने मस्खरी में स्नैप को बता दिया कि लड़ाकू पेड़ की जड़ वाले गलियारे में जाने के लिए वो एक लंबी छड़ी से तने की गांठ को दबा दे। जाहिर है स्नैप ने कोशिश की। अगर वो इस हवेली तक आ जाता तो उसे एक खूंखार नर भेड़िया मिला होता। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने सुना कि सीरियस ने कितना खतरनाक मजाक किया है तो वो स्नैप के पीछे गए और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पीछे खींच लिया। स्नैप ने सुरंग के छोर पर मुझे देख लिया। डंबलडोर ने उसे हिदायत दी थी कि वो ये बात किसी को न बताए, लेकिन उस समय से वो जान गया कि मैं कौन था। तो इसलिए स्नैप आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उस मजाक में शामिल थे। ये सही है। ल्यूपिन के पीछे वाली दीवार से एक व्यंग्यात्मक आवाज़ आई। सेवरियस स्नैप अदृश्य चोगा उतार रहे थे। उनकी छड़ी ल्यूपिन की तरफ थी।